हाँ तो चलो आप ध्यान दो यहाँ पर। ओके ओके अब देखो यहाँ पर आपको एक बार फिर से मैं न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखो आपको क्या दिया न्यूमेरिकल के अंदर, एक हाइड्रोजन गैस है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है जो आपको रखा है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड एट स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ओके अब देखो स्टैंडर्ड प्रेशर क्या रहता है, स्टैंडर्ड प्रेशर रहता है 1 एटमोस्फेयर, मींस आपको P1 होगा 1 एटमोस्फेयर। देन नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, आपका जो देन व्हाट फैक्टर प्रेशर इज विल बी, then what factor does the pressure is of gas increase by the gas is compressed। ओके गैस को compress करना है to its ओरिजिनल वैल्यू, टू इट्स हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, मींस उसका जितना ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा उसे हाफ में करने के लिए आपको कितना प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, मींस आपको P2 फाइंड आउट करना है। ओके देन नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया है, एज द हाइड्रोजन इज डायटोमिक गैस, हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, मींस डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना रहता है 1.4 रहता है। 1.4 रहता है, आपको कहाँ से पता चला, मैंने आपको जो टेबल राइट करके दिया था क्या, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड फॉर ट्राइएटॉमिक गैस सीवी का वैल्यू क्या रहता है, सीपी का वैल्यू क्या रहता है, सीपी का वैल्यू रहता है F/2 इंटू आर। देन नेक्स्ट वहां से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, नेक्स्ट कॉलम में आपको दिया गामा इज इक्वल टू CP/CV, तो उस टेबल में आपको फॉर डायटोमिक गैस गामा का वैल्यू है 1.4। ओके सो वहां से आपको गामा का वैल्यू 1.4 पता चला। देन नेक्स्ट आप देखिए प्रोसेस कौन सा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको एक रिलेशन डिराइव कर दिया था, कौन सा रिलेशन डिराइव कर दिया था, पीवी रेस टू गामा, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, मींस इसका मतलब क्या हुआ, P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा हो गया। अब देखिए P1 V1 रेस टू गामा है इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा है, मींस इसका मतलब क्या है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, पीटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पीटी का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट P2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मींस आप क्या करोगे, P2 इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडेड बाय V1 बाय 2 रेस टू गामा। अब देखो क्या किया हमने यहाँ पर, सॉरी एक स्टेप हम यहाँ पर और ऐड करेंगे, V1 डिवाइडेड बाय V2। ओके अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, V2 को यहाँ पर शिफ्ट किया, डिवाइड में चला गया, सो यहाँ पर क्या होगा, P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 हो जाएगा। अब देखो P1 एज इट इज रहेगा इनटू V1 डिवाइडेड बाय V2, V2 का वैल्यू क्या है, V1 बाय V2 है, आपको क्या करना है, हाफ ऑफ टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू तक आपको कॉम्प्रेस करना है, मींस इसका मतलब क्या है, V2 इज इक्वल टू V1 बाय 2 होगा, तो यहाँ पर ऐड करो V1 बाय 2 हो जाएगा रेस टू गामा। अब देखो P1 का वैल्यू क्या है, आपको P1 का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर दी, 1 एटमॉस्फेयर दिया है, कहाँ से पता चला आपको, एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड वॉल्यूम का स्टैंडर्ड प्रेशर वॉल्यूम क्या रहता है 1 रहता है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को यहाँ पर राइट किया भी नहीं भी किया तो भी चलता है, बट फिर भी राइट करेंगे 1 इंटू V1 विल गेट कैंसल, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मींस 2 रेस टू गामा हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, सो मींस इसका मतलब क्या है 2 रेस टू 1.4 हो जाएगा। अब देखो 2 रेस टू 1.4 है, 2 रेस टू 1.4, अब आप इसे किस तरह से सॉल्व करोगे, गामा का वैल्यू आपको 1.4 दिया है, तो देखो 2 रेस टू 1.4 है, जो आएगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा P2 रहेगा। ओके 2 रेस टू 1.4 देखो कहाँ से सॉल्व करोगे, 2.14 देखो, 2 रेस टू 1.4 या इतना राइट करो, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ 2 रेस टू 1.4 कहाँ से सॉल्व करते हो। ओके इतना राइट करो, ओके सिर्फ इतना राइट करो, ओके क्विक फास्ट इतना पोर्शन राइट करो, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर फिनिश हो चुका है। 2 रेस टू 1.4 जो है इसका जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके चलो क्विक फास्ट इतना राइट करो, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ 2 रेस टू 1.4 किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके 2 रेस टू 1.4 है, ओके इतना राइट करो, हुआ है कि इतना राइट करना। नेक्स्ट आपका मैथ्स का लेक्चर है, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से राइट करो इसे। ओके ओके तो चलो अब देखो 2 रेस टू 1.4 जो है एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, कल के लेक्चर में मैं इसे फिर से रिपीट करूंगा। ओके 2 रेस टू 1.4। ओके अब देखो 2 रेस टू 1.4 किस तरह से सॉल्व करोगे आप, 1.4 रेस टू है, इसे एज पर लॉगरिथम्स रूल क्या हो जाएगा, 1.4 लॉग ऑफ 2 हो जाएगा। ओके 1.4 लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, 2 रेस टू 1.4 है। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था पीवी रेस टू गामा के
फॉर्मूले में मैंने आपको एक चीज बताई थी, a log of b अगर है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, b रेस टू a हो जाता है। तो वही है b रेस टू a जो है, इसे हमने कन्वर्ट किया है a log of b के अंदर, मीन्स 1.4 log 2 होगा। अब देखिए 1.4 log 2 1.4 इंटू log of 2, log of 2 कहाँ से फाइंड करोगे आप, लॉग टेबल से फाइंड करो। ओके, लॉग टेबल के अंदर देखो क्या आता है log of 2, तो देखो लॉग टेबल के अंदर आपको जनरली दिया है log of 20 दिया है, 2 नहीं दिया है। ओके, तो देखो यहाँ पर लॉग टेबल दिया है log of 20 दिया है। ओके, 2 दिया नहीं है। लॉग आपके कहाँ से स्टार्ट हुए, 10 से स्टार्ट होते हैं, बट 20 दिया है। 20 का लॉग क्या है, 3010 है, 3010 है मीन्स, ओके, लॉग ऑफ 20 क्या है, 3010 है। ओके, मीन्स लॉग ऑफ 2 क्या आएगा, 0 पॉइंट आएगा। 20 का 3010 है, मीन्स 2 का क्या आएगा, इससे पहले आपको एक पॉइंट लगाकर 0 लगाना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा, 0.3010 लॉग ऑफ 2 होगा। ओके, अब इसे देखो 1.4 से इसे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 1.4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसका आपको क्या देखना पड़ेगा, एंटी लॉग देखना पड़ेगा। ओके, देखो जनरली अगर आप इसे 1.0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, 1.4 इंटू 1.4 1.4 कैरी 0, देन नेक्स्ट 3 1 रहेगा कैरी, आई थिंक 421 आएगा। ओके, 0.421 आएगा। ओके, अब देखो 0.421 जो आया इसका आपको क्या देखना है, एंटी लॉग देखना है। ओके, एंटी लॉग ऑफ 0.421। ओके, अब देखो जो आंसर आएगा वो आपका रहेगा 2 रेज टू पावर 1.4 का आंसर रहेगा। ओके, मीन्स 2 रेज टू पावर 1.4 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, इसका एंटी लॉग 0.421 का 0.421 का 0.42 का 1 में आएगा 263। ओके, मीन्स 263 ओके, अब देखो एंटी लॉग है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं, इसके साथ आपको 1 ऐड करना है, मीन्स पॉइंट कहाँ पर आएगा, 2.63 की तरफ आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 2.636 आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ओके, इतना जो पोर्शन है 2 रेज टू 1.4 है, मैं आपको कैलकुलेशन में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आप सिर्फ इसे नोट डाउन कर लो। ओके, आपका यहाँ पर आंसर क्या आता है, 2.63 आता है। ओके, इतना आप नोट डाउन कर लो, कल के लेक्चर में मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, पता है आपको एक चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा लॉगरिथम का पार्ट है। ओके, कल के लेक्चर में मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, आप सिर्फ इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर है सभी को? चलो नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट कल के लेक्चर में मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो आपने मोनो एटम, डायटम और पॉलीएटॉमिक गैस के सिर्फ पीएफ की वैल्यू बताई, टेबल नहीं दी। टेबल भी दिया था, देखो वहां पर जो मैंने यहाँ पर सीवी का वैल्यू था, यहाँ पर सीपी का वैल्यू था, एंड देन नेक्स्ट कॉलम में आपको गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी था। ओके, गामा क्या रहता है, जनरली आपका गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी रहता है। ओके, तो सीपी का वैल्यू आपने उससे पहले फाइंड किया था, सीवी का वैल्यू भी उससे फाइंड किया था, तो उससे आपको गामा मिल जाता है। ओके, टेबल किसके पास है, वो टेबल किसके पास, किसने राइट किया था ये टेबल डायटोमिक मोनोएटमिक का, किसने राइट किया था वो टेबल, किसी के पास है क्या, एनीवन? Anyone having that table? आदित्य महाडिक। हाँ, तो देखो वहां पर आपको किस तरह से था, आई थिंक यहाँ पर मोनो एटमिक डायटोमिक था। ओके, मोनो एटमिक डायटोमिक। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर ट्राइएटोमिक था, देन नेक्स्ट यहाँ पर हमने सीवी का वैल्यू फाइंड किया था, यहाँ पर सीपी था, देन नेक्स्ट यहाँ पर गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी था। ओके, तो इसलिए हमने हर एक के लिए सॉल्व किया था, यहाँ पर गामा मिला था। तो एक टेबल उसके अंदर गामा का वैल्यू है क्या आपके पास आदित्य? सर 5/3 मोनो एटॉमिक के लिए
1.66 है। हाँ 1.66 करेक्ट। देन नेक्स्ट डायटोमिक के लिए 1.4। 1.4 एंड देन नेक्स्ट ट्रायटोमिक के लिए 1.333। करेक्ट, वेरी गुड, वही है। ओके, तो वो जो टेबल, वो टेबल का आप एक स्क्रीन शेयर करो, उसका बाकी स्टूडेंट उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर उसका स्क्रीनशॉट जो होगा वो सेंड कर दो आपके ग्रुप के ऊपर। ओके, ताकि आपके फ्रेंड्स को मिल सके। ओके ओके सर। उसका स्क्रीनशॉट अभी सर को सेंड करो, ऋषिकेश सर को सेंड करो उसका स्क्रीनशॉट। ओके, बाकी स्टूडेंट को मिल जाएगा। ओके चलो इतना राइट करो। उसके बाद इसके अंदर अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई तो कल के लेक्चर में इसे फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके क्लियर है? तो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आपका ऋषिकेश सर टाइम है क्या हमारे पास? और 5 मिनट है क्या? और सर 7:30 ऊपर हो गया सर, मैथ्स का लेक्चर शुरू होने का टाइम हो गया उनका। ठीक है ठीक है ठीक है, मैथ्स का स्टार्ट करने का है क्या आपको? ठीक है, फिर मैं लीव करता हूँ। ओके वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू। ओके सर, ओके thank you sir. Please rejoin again. Sorry for the extra lecture. Please rejoin again. Immediately I will open this session for the maths lecture. Please rejoin again for the maths lecture. Please rejoin again for the maths lecture. Sorry for the extra load you got today. That's why. Please rejoin again.